सृष्टि के उस प्रारंभिक काल की बात है जब ब्रह्मांड अपनी शैशवावस्था में था और मनुष्य अभी अभी धरती पर अपने अस्तित्व की जड़ें जमा रहा था। उस समय स्वर्ग लोक के स्वर्ण मंडप में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और गोपनीय सभा बुलाई गई। देवराज इंद्र अपने भव्य सिंहासन पर विराजमान थे और उनके चारों ओर समस्त प्रमुख देवता वायु, अग्नि, वरुण और कुबेर गंभीर मुद्रा में उपस्थित थे। सभा का मुख्य विषय किसी युद्ध की रणनीति बनाना नहीं था, बल्कि एक ऐसी निधि की सुरक्षा सुनिश्चित करना था जिसे अनंत दिव्य शक्तियां कहा जाता था। ये शक्तियां इतनी प्रचंड थीं कि इनके माध्यम से कोई भी साधारण जीव प्रकृति के नियमों को बदल सकता था, अपनी हर भौतिक इच्छा को क्षण भर में पूर्ण कर सकता था और असंभव को संभव बना सकता था। देवताओं की चिंता ये थी कि यदि ये शक्तियां किसी ऐसे मनुष्य के हाथ लग गईं जो मानसिक रूप से परिपक्व नहीं है या जिसके भीतर अहंकार और नकारात्मकता भरी है, तो वो पूरे ब्रह्मांड का संतुलन बिगाड़ सकता है। शक्ति जब तक विवेकशील पात्र के पास होती है तब तक वो सृजन का आधार बनती है, लेकिन गलत हाथों में पड़ते ही वो सर्वनाश का कारण बन जाती है। इसी ऊहापोह में इंद्र ने देवताओं से सुझाव मांगा कि इन चमत्कारी शक्तियों को सृष्टि के किस कोने में छिपाया जाए जहां मनुष्य की पहुंच आसानी से न हो सके। विचार विमर्श का सिलसिला शुरू हुआ और सबसे पहले वायुदेव ने अपना मत रखते हुए कहा कि क्यों ना हम इन शक्तियों को पृथ्वी के सबसे घने और डरावने जंगलों के बीच बनी किसी अंधेरी गुफा में रख दें, जहां हिंसक पशु और दुर्गम रास्ते किसी भी मानव को पहुंचने से रोकेंगे। किंतु वरुण देव ने तुरंत इस विचार को यह कहकर काट दिया कि मनुष्य एक साहसी प्राणी है। आने वाले समय में वो जंगलों को काट डालेगा और गुफाओं के हर कोने को अपनी मशालों से रोशन कर देगा, इसलिए वहां ये खजाना सुरक्षित नहीं है। तभी अग्निदेव ने सुझाव दिया कि इन शक्तियों को हिमालय की सबसे ऊंची और बर्फीली चोटी पर दबा देना चाहिए, जहां की हाड़ कंपाने वाली ठंड और प्राणवायु की कमी मनुष्य के साहस को पस्त कर देगी। इस पर कुबेर देव ने आपत्ति जताई और कहा कि मनुष्य अत्यंत जिज्ञासु और जिद्दी स्वभाव का है। वो ऊंचाइयों को मापने के लिए नए नए यंत्र बना लेगा और एक दिन उस चोटी पर भी अपनी विजय पताका फहरा देगा। चर्चा और अधिक गहन हो गई। किसी ने इन्हें पाताल लोक की गहराइयों में भेजने की बात की, तो किसी ने अंतरिक्ष के अनंत शून्य में छोड़ने का विचार दिया। अंत में सागर के स्वामी वरुण देव ने प्रस्ताव रखा कि इन शक्तियों को महासागर की अतल गहराइयों में, जहां सूर्य की किरणें भी नहीं पहुंचती, वहां छिपा दिया जाए। उस समय सबको लगा कि समुद्र का वो अथाह दबाव और अंतहीन पानी मनुष्य के लिए सबसे बड़ी बाधा बनेगा। परंतु उस सभा के सबसे वयोवृद्ध और अत्यंत बुद्धिमान देवता, जिन्हें विवेक देव के नाम से जाना जाता था, अब तक शांत थे। जब सब चुप हुए तब वे एक मंद मुस्कान के साथ खड़े हुए और बोले कि आप सब जिन स्थानों की बात कर रहे हैं, चाहे वो पहाड़ हो, जंगल हो या समुद्र, वे सब बाहरी जगत का हिस्सा हैं। मनुष्य की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसकी दृष्टि और चेतना हमेशा बाहर की ओर उन्मुख रहती है। वह पूरी दुनिया को जीतने की लालसा रखेगा, वो चांद तारों की यात्रा कर लेगा, वो समुद्र का सीना चीरकर उसके रत्न निकाल लेगा और पहाड़ों को खोदकर उनका हृदय देख लेगा। वो बाहर की दुनिया में हर उस वस्तु को खोज निकालने की क्षमता रखता है जिसे हम छिपाएंगे। विवेक देव ने थोड़ा रुककर देवताओं की उत्सुकता बढ़ाई और फिर उस रहस्यमयी स्थान का खुलासा किया जो मनुष्य की नजरों से हमेशा बचा रहेगा। उन्होंने कहा कि वो स्थान है मनुष्य का अपना अंतर्मन। हम इन अनंत शक्तियों को मनुष्य के भीतर ही उसकी चेतना की सबसे निचली तहों में छिपा देते हैं। चूंकि मनुष्य जन्म लेते ही बाहरी जगत की चकाचौंध में खो जाता है, वो अपनी खुशियां, अपनी ताकत और अपने समाधान हमेशा दूसरों में और बाहरी वस्तुओं में खोजता रहेगा। वो पूरी उम्र बाहर भागता रहेगा, संघर्ष करेगा, रोएगा और शिकायत करेगा, लेकिन उसे कभी ये आभास तक नहीं होगा कि जिस महान खजाने को वो पूरी दुनिया में ढूंढ रहा है, वो उसके अपने ही हृदय की धड़कनों के पीछे छिपा बैठा है। सभी देवता इस अद्भुत और मनोवैज्ञानिक सुझाव को सुनकर निरुत्तर रह गए। उन्हें समझ आ गया कि जो व्यक्ति स्वयं को जानने का धैर्य नहीं रखता, वो इन शक्तियों का सही उपयोग करने का पात्र भी नहीं हो सकता। केवल वही विरला मनुष्य इन शक्तियों तक पहुंच पाएगा जो बाहरी शोर को शांत कर अपने भीतर की शांति में प्रवेश करना सीख जाएगा। देवताओं की सर्वसम्मति से उन सभी सिद्धियों को मानव मन की गहराइयों में स्थापित कर दिया गया। तब से लेकर आज तक मनुष्य का जीवन एक विडंबना बनकर रह गया है। वो मंगल ग्रह पर बस्तियां बसाने की योजना बना रहा है, वो कृत्रिम बुद्धिमत्ता बना रहा है, लेकिन वो अपने ही भीतर छिपी उस असीम ऊर्जा से अनभिज्ञ है। आज का मनुष्य तनाव, अवसाद और हीन भावना से इसलिए घिरा है क्योंकि उसने स्वयं को केवल हाड़ मांस का एक पुतला मान लिया है। वो उस कस्तूरी मृग की तरह भटक रहा है जो सुगंध की तलाश में पूरे जंगल में दौड़ता है, जबकि वो दिव्य गंध उसकी अपनी नाभि से आ रही होती है। इस कहानी का मर्म हमें ये समझाता है कि हमारी हर समस्या का समाधान और हमारी हर सफलता का मार्ग हमारे भीतर से ही शुरू होता है। हम अपनी असफलताओं के लिए अक्सर परिस्थितियों या भाग्य को दोष देते हैं, लेकिन सच तो ये है कि हमने कभी अपनी हथेलियां हटाकर अपनी आंखों को खोलने की कोशिश ही नहीं की।
यदि हम प्रतिदिन कुछ क्षण मौन में बैठें और अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुने, तो हमें उस असीम भंडार का अनुभव होने लगेगा जिसे देवताओं ने वहां छिपाया था। आत्मविश्वास, निरंतर अभ्यास और संकल्प की शक्ति ही वे चाबियां हैं जिनसे भीतर के बंद दरवाजे खुलते हैं। आप जो भी बनना चाहते हैं, जो भी हासिल करना चाहते हैं, उसका बीज आपके भीतर पहले से ही बोया जा चुका है। बस आपको अपनी बाहरी दौड़ को कुछ पल के लिए विराम देकर अपने भीतर झांकना होगा। अपनी शक्तियों को पहचानिए, उन्हें निखारिए और इस सत्य को स्वीकार कीजिए कि आप इस ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली प्राणी हैं, बशर्ते आप अपनी खोज बाहर के बजाय अपने भीतर समाप्त करें। क्या मैं